हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय सुरजीत यादव सर में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों एक टॉपिक पढ़ रहे होंगे, अनुपात और समानुपात, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दोस्तों इसके क्वेश्चन में टाइप वाइज कर रहे होंगे। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं, इस कंप्लीट लेक्चर को तुमने लिया तो इस कंप्लीट लेक्चर के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके दिमाग में छाप देंगे। दोस्तों यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो इस टॉपिक के पहले बेसिक पे चलते हैं। इस टॉपिक का नाम है अनुपात और समानुपात, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो अनुपात का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, इसका मतलब हुआ है ए अपॉन बी। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट हुआ अनुपात का। और समानुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे यहां पर लिखा ए अनुपात बी, ठीक है, और समानुपात का ये साइन हुआ और सी अनुपात डी, ये हो गया। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो समानुपात है वो अनुपात को बैलेंस करता है दोस्तों, बैलेंस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ है कि ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, और इस समानुपात का मतलब हो जाएगा बराबर, और सी अपॉन डी। तो ये जो समानुपात होता है दोस्तों, ये दो रेशियो को बैलेंस करता है। दो रेशियो को क्या करता है दोस्तों, बैलेंस करता है। ठीक है, तो अब इसी कॉन्सेप्ट से हम धीरे धीरे क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। तो क्वेश्चंस भाई फर्स्ट पढ़िएगा। टाइप फर्स्ट मैंने लिखा है दो रेशियो को जोड़ना, दो रेशियो को जोड़ना, दो रेशियो को मर्ज कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ेंगे। यदि ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 2 है, बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो देखो क्वेश्चंस को कैसे खत्म करेंगे। आप ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप लिख लो यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो ए अनुपात बी का मान कितना दिया गया दोस्तों, 5 अनुपात 2 दिया गया। ठीक है, अब देखो यहाँ बी अनुपात सी का मान कितना दिया गया, 3 अनुपात 4 दिया गया। अब देखो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो कोई यहाँ खाली जगह इसके पीछे यही नंबर भर दो, ठीक है, और इसके आगे खाली जगह तो इसके आगे भी यही नंबर भर दो। अब सबका सामने सामने मल्टीप्लाई करा दो। 5 3 15 हो जाएगा दोस्तों, और 3 दूनी हो जाएगा 6। ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसका यही आंसर हो जाएगा। 15 अनुपात 6 अनुपात 8 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन पढ़िएगा, ये लिखा है यदि सी का 0.6 बराबर बी का 75% बराबर ए का 1/3 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो देखो क्वेश्चंस को कैसे करेंगे खत्म। यहाँ लिखा सी का 0.6, देखो यहां से दशमलव हटाएंगे तो भाई 0 बढ़ जाएगा नीचे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 6/10। ठीक है, बराबर बी का 75% का मतलब होता है दोस्तों 25 75, 25 से 100, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिया मैंने 3/4। और आगे लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, ए का 1/3, ए का 1/3। तो इसका क्या करना है, ए का 1/3, इसका ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो देखो यहाँ काट देंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। इसका मतलब सी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा दोस्तों, 3/5 आ जाएगा, बराबर यहाँ बी का 3/4 और बराबर ए का 1/3। तो अब आप देखिए ध्यान से, जब भी ऐसे रेशियो आ जाए, ऐसे इक्वल में आ जाए तो रेशियो में लाना है। तो अब आप ऐसे कर दो, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो एक ए के साथ क्या है 1/3, इसको उलट दो तो क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। ठीक है, 3/1 रेशियो, बी के साथ क्या है 3/4, इसको पलट दो 4/3 हो जाएगा रेशियो, सी के साथ क्या है 3/4, इसको पलट दो क्या हो जाएगा दोस्तों 5/3। ठीक है, तो अब ऐसे रेशियो को आप सिंपल से रेशियो में लाओगे, कैसे लाओगे, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 3, ठीक है, एलसीएम इसका 3 ही हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई करा दो। 3 का मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ करा देंगे, और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करा देंगे, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करा देंगे। 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 3 जा हो जाएगा 9, और रेशियो यहाँ पर हो जाएगा 4, रेशियो हो जाएगा 5। तो 9:4:5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि ए का मान बी के 2/5 भाग के, बी का मान सी के 2/3 भाग के तथा सी का मान डी के 1/4 भाग के बराबर हो तो ए अनुपात डी का मान है।
ठीक है। और अगला क्वेश्चन है इस भाई, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले चौथा क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ठीक है। यदि A अनुपात B बराबर 10 अनुपात 11 है, B अनुपात C बराबर दोस्तों दिया है 9 अनुपात 10, ठीक है, और C अनुपात D बराबर 4 अनुपात 5 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालना है, ठीक है। पहले इसको बताते हैं फिर उसके बाद इसको बताते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहां पर लिख लेंगे सबसे पहले A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ठीक है दोस्तों। A अनुपात B का मान दिया दोस्तों 10 अनुपात 11 और B अनुपात C का मान दिया 9 अनुपात कितना 10, 9 अनुपात 10 दिया है, और C अनुपात D का मान दिया है दोस्तों 4 अनुपात 5, 4 अनुपात कितना दिया है 5। तो अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आप A B C D का अनुपात पूछे तो आप जिसके पीछे जो जगह है वो उसमें वही भर दो। इसके पीछे 11 और इसके पीछे 11 और इसके पीछे हो जाएगा 10, ठीक है दोस्तों, और इसके आगे हो जाएगा 9 और इसके आगे हो जाएगा दोस्तों 4 और इसके आगे भी हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, सबका आमने सामने से मल्टीप्लाई करा दो, सामने सामने से आप काट भी सकते हो दोस्तों। ये देखो 2 के टेबल में ये भी आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसका अब कोई कटेगी नहीं संख्या तो आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा दो। 10 में 90 दूनी कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अनुपात 11 99 99 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 198 हो जाएगा अनुपात। अब देखो यहाँ 11 दहिया 110 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 220 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अनुपात यहाँ पर देखो 11 पच्चे 55 और 55 का 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों हो जाएगा 275, ठीक है 275। इसका ये आंसर हो जाएगा किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी में है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, तीसरे क्वेश्चन पर दोस्तों है यदि A का मान B के, देखो ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पर A का मान जो है, A का मान देखना ध्यान से, A का मान B के 2/5 के बराबर, B के यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ B लिखते हैं, ठीक है, B के 2/5 के बराबर, B के 2/5 के बराबर। आगे लिखा है B का मान C के 2/3, B का जो मान है वो C के 2/3 के बराबर है। और आगे लिखा है दोस्तों क्या, C का मान D के 1/4, C का मान है वो D के 1/4 के बराबर है। तो अब आपको ये A अनुपात D निकालना है, ठीक है। तो अब देखो यहां से क्या करेंगे दोस्तों, कैंची गुणा करा दो, 5 का 1 में जाएगा तो A में जाएगा तो 5A बराबर हो जाएगा 2B। आपको जब भी ऐसा दिया जाए तो अब रेशियो निकालना है A अनुपात B, तो ये A का होता है कितना 2, ठीक है, और B का होता है 5। तो यहां से A रेशियो B कितना निकल आया दोस्तों, A रेशियो B आ गया दोस्तों कितना 2:5 आ गया यहां से, ठीक है। अब यहां निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहां हो जाएगा 3B बराबर दोस्तों 2C हो जाएगा। तो 2 का हो जाएगा कितना, B का हो जाएगा 2 और C का कितना हो जाएगा 3। तो यहां से हो जाएगा B अनुपात C बराबर हो जाएगा दोस्तों 2:3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ कैंची गुणा कराएंगे दोस्तों, तो देखो 4 का इसमें कराएंगे तो 4C बराबर हो जाएगा D, तो D के साथ 1 है तो C का हो जाएगा 1 और D का हो जाएगा 4, ठीक है। C अनुपात D बराबर हो जाएगा 1:4। अब आपसे क्या पूछ रहा है, पूरे पूछ नहीं रहा है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D तो पूछ नहीं रहा है, A अनुपात D पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे खत्म, तो यहां लिख लो क्या दोस्तों, A अनुपात B अनुपात C, ठीक है, और अनुपात D, ठीक है। तो अब देखो यहाँ A अनुपात B कितना दिया गया 2:5। इसका सिंपल तरीका आपको बताता हूं, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका बताते हैं सीधा। जब भी A अनुपात B पूछे तो तुम ऐसा करो, यहाँ पर 2:5 लिख लो, ठीक है, और यहाँ लिख लो कितना 2:3 लिख लो, और यहाँ लिख लो 1:4, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा दो। A अनुपात D जब भी पूछा जाए दोस्तों सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा दो, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 5 3 15 6 60 हो जाएगा, काट दो, 4 1 4 और 4 1 4 और 4 5 20, 1:15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, 5वें क्वेश्चन पे चलेंगे। 4 संख्याएं A, B, C और D इस प्रकार हैं कि A का 5 गुना, B का 2 गुना, C का 3 गुना तथा D का 4 गुना सभी बराबर हैं। तो क्वेश्चंस को कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। A का 5 गुना, तो यहां लिख लिया मैंने क्या, A का मतलब गुणा 5 गुना, ठीक है दोस्तों। और आगे क्या लिखा है, B का 2 गुना, ठीक है, B का कितना 2 गुना,
आगे लिखा है सी का 3 गुना, सी का लिखा है 3 गुना, और डी का कितना लिखा है 4 गुना, डी का 4 गुना, ये आपस में सभी क्या है दोस्तों, बराबर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहां से बनेगा 5a बराबर 2b और बराबर कितना हो जाएगा 3c और बराबर 4d। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए इक्वल में तो आप सभी नंबर्स का एलसीएम ले लो। तो देखो 5 2 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। अब 60 में 5 से भाग लगाओ तो अब यहां से सीधा रेशियो बन के आएगा। देखो यहां से तुम्हें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है, तो 5 से भाग लगाओ 60 में, एलसीएम कितना ले लिया 60 हो गया, तो 5 का भाग लगाएंगे 60 में कितनी बार जाएगा 12 बार। अब 2 का भाग लगाएंगे 60 में कितनी बार जाएगा दोस्तों 30 बार जाएगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ 3 का भाग लगाएंगे 60 में कितनी बार जाएगा, बोलो 3 दूनी 6 20 बार जाएगा। और अब बताओ यहाँ 4 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा। ये सीधा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ 12 अनुपात 30 अनुपात 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 6वें पे। यदि पी क्यू का अनुपात दिया, क्यू आर का दिया दोस्तों और आर एस का दिया हो तो पी एस का मान बताओ, ठीक है। पी अनुपात एस का मान निकालो। तो अब ऐसा क्वेश्चन अभी तो बताया ही है मैंने, कैसे बताया, ये 2:3 लिखा, क्रम से दिया जाए पी क्यू क्यू आर और आर एस, ठीक है। तो अब 2:3 और यहाँ लिखा है 6:7, ठीक है। अब देखो आगे लिखा है 14:15। अब ये पूछ रहा है पी मतलब शुरू वाला, एस मतलब लास्ट वाला, पी एस का रेशियो जब भी पूछा जाए, अभी क्वेश्चन कराया था, तो अब आप क्या करो पहले काट दो जो रेशियो से कट रहा है, ठीक है। रेशियो में कट रहा है वो काट दो। देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 पंचे 15 हो जाएगा। 7 से काट दो, 7 एकन 7 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब बताओ 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और 5 से कितना हो जाएगा 15, 8:15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 7वें पे। यदि ए बी का 4/5 भाग, बी सी का 2/3 भाग तथा सी डी का 7/12 भाग हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी और अनुपात डी किसके बराबर होगा। तो देखो ध्यान से क्वेश्चंस को कैसे खत्म करेंगे। ए जो है ए बी का 4/5, ए जो है बी का कितना है 4/5 है, बी का 4/5 है, ठीक है। यहां से बन गया। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है बी सी का 2/3 है और बी जो है वो सी का कितना है दोस्तों 2/3 है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन ये कह रहा है सी जो है वो डी का 7/12 है, सी कितना है वो डी का कितना है 7/12 दिया गया। अब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है, तो यहां से लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो देखो यहां से क्या करेंगे, ये जिस भाई देखो एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। एक जैसे यहाँ पर दोस्तों लिखा है, मैंने मान लिया यहाँ पर, जैसे ऐसे यही मान लेते हैं, जिसके नीचे जो है यहाँ ए b/5 लिखा है, या हमने ऐसे माना जैसे यहाँ लिखा है a/5 और यहाँ लिखा है दोस्तों b/6। तो यहाँ इसका रेशियो पूछे तुमसे a अनुपात b में निकालो, तो a का कितना हो जाएगा 5, b का कितना हो जाएगा 6, तो इसका मतलब a अनुपात b आ जाएगा 5:6 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, मतलब जिस लेटर के नीचे जो अंक लिखा है वो इसी का होता है, ठीक है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। यहाँ देखो b के नीचे कितना 5, तो b का कितना है 5 और a का हो जाएगा कितना 4, तो 4 कितना हो जाएगा 5, 4:5 हो जाएगा। अब b अनुपात c, तो c का कितना है बताओ, c का कितना 3 है, ठीक है। और b का कितना है 2, तो 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। c अनुपात d कितना है, d का कितना है 12 और c का कितना है 7, तो 7 अनुपात कितना हो जाएगा 12, 7 अनुपात हो जाएगा 12। अब तुम्हें निकालना है, तो अब जिसके पीछे जो खाली जगह उसी नंबर को भर दो आप, ठीक है। यहाँ भर दिया और यहाँ भर दिया और इसके आगे कितना भर दिया 2 और इसके आगे भर दिया कितना दोस्तों 7, इसके आगे भी कितना भर दिया 7। अब आप काट दो। अब कोई कट रहा है वैल्यू, कोई कट रहा है तो काट दो आप। देखो 2 से कट सकता है, ये नहीं कटेगा, तो सीधा मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 चके 56 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों 56 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर 7 दूनी 14 पंचे 70 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब बताओ 7 के 21 पंचे 105 हो जाएगा और अनुपात 12 के 36 पंचे हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोस्तों। यदि ए का 1/4, बी का 1/3 तथा सी का आधा भाग बराबर हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालो। ए का 1/4, ए का 1/4 और कह रहा है बी का 1/3 और कह रहा है सी का आधा भाग, सी का आधा मतलब 1/2 बराबर है आपस में। तो
अब बताओ, मैंने वो जो बताया था वही कॉन्सेप्ट लगा दो, जिसके लेटर के नीचे जो अंक है वो सी का है। तो अब देखो यहां से निकालेंगे दोस्तों, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 4:3:2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, इसी टाइप के 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ए का 33 सही 1/3% तो बराबर बी का 1.5 बराबर सी का 1/8 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर होगा। तो देखो क्वेश्चंस को कैसे खत्म करेंगे। ए का 33 सही 3/3 क्या लिखा, ए का 33 सही 1/3% का मतलब होता है दोस्तों 1/3। परसेंटेज को जैसे हटाएंगे 100 से भाग लगाएंगे 1/3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 1/3 और बराबर यहाँ पर बी का 1.5 का मतलब होता है 1.5 का मतलब होता है 3/2। ठीक है, फ्रैक्शन में बदल लेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों 3/2। अब बराबर सी क्या लिखा, सी इंटू 1/8। अब रेशियो निकालना अभी बताया था, ए अनुपात बी अनुपात सी। जब भी इसके साथ में 1/3 इसको उलट दो तो क्या हो जाएगा 3/1 और बी के साथ में कितना है 2/3 हो जाएगा और सी के साथ में कितना है 8 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई इधर, 3 का इधर और 3 का इधर, इससे ही कट जाएगा 3 या 9। रेशियो 2 रेशियो कितना हो जाएगा 8×3=24। ए अनुपात बी अनुपात सी आ जाएगा 9×2=24। कौन से ऑप्शन में हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब 11 क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ए का 30%, ए का 30% का मतलब ये होता है दोस्तों 3/10। ठीक है, 3/10 30/100 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या 3/10। और आगे लिखा है बी का 0.20 क्या लिखा है 0.25, पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएंगे, 25 सेकंड 25 से 100, यहाँ हो जाएगा बी का कितना दोस्तों 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर लिखा सी का 1/5, सी का 1/5। ए बी सी का रेशियो बताना है तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है। तो ए के साथ कितना 10/3 कर दो, उलट दो उसको, और बी के साथ कितना है 4/1 कर दो, इसके साथ ये कर दो 5/1। एलसीएम 3 के मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ करा दो 3 का यहाँ और 3 का यहाँ, तो 3 से 3 काटोगे कितना हो जाएगा 10 अनुपात 4×3=12 अनुपात कितना हो जाएगा 15। 10 12 15 अनुपात आंसर हो जाएगा 10:12:15। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन पढ़िएगा, 13,475 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/4 भाग तथा तीसरे भाग का 5वां भाग सभी बराबर हैं। दूसरा भाग क्या है? तो देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, पहले भाग का आधा, पहला भाग मैंने माना पहले भाग का आधा का मतलब 1/2। आगे लिखा है दूसरे भाग का 1/4, दूसरे भाग का 1/4, दूसरा भाग मैंने दूसरे भाग का 1/4। आगे क्या कह रहा है? तीसरे भाग का 5वां भाग। ठीक है, तीसरे भाग का 5वां का मतलब 1/5। ठीक है, अब यहां से निकालेंगे ये भाग क्या है, किस रेशियो में है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का जो रेशियो निकालेंगे तो वो आ जाएगा जिसके नीचे जो है अंक वो उसी का है। ठीक है, तो 2:4:5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ टोटल वैल्यू कितनी है 11 और यहाँ कितनी है 13,475। इसका मतलब 13 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई भाई, यहाँ पर 5 4 9 तो 11 यूनिट की वैल्यू हो गई दोस्तों कितनी 13,475। ठीक है, 1 यूनिट की निकालेंगे तो हो जाएगा 11 2 बचे 11 दूनी 22, 2 बचे 11 दूनी 22, 11 5 55। अब क्वेश्चन पूछा दूसरा भाग क्या है 4, तो 4 भाई 4 की वैल्यू पूछेगा तो 4 का मल्टीप्लाई करा दो, 4 5 20, 4 दूनी 8 हो तो 10। ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 1 9, 4 1 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4900 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। टाइप नंबर 3 पर चलेंगे। टाइप नंबर 3 है मिनिमम संख्या बेस्ड प्रश्न। मिनिमम संख्या, न्यूनतम संख्या पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ेंगे, एक व्यक्ति अपनी कलमों को 4 मित्रों ए बी सी तथा डी में 1/3 1/4 1/5 1/6 के अनुपात में बांटता है। ठीक है, ये कलमें बांटता है। उस व्यक्ति के पास कम से कम कितनी कलम होनी चाहिए? तो देखो क्वेश्चन को कैसे खत्म करेंगे। यहाँ लिखा 1/3। ठीक है दोस्तों, और यहाँ लिखा 1/4 और यहाँ है दोस्तों 1/5 और यहाँ है 1/6। तो अब हम क्या करेंगे, रेशियो को सिंपल से रेशियो मिलाएंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 60, तो 60 यहाँ मल्टीप्लाई 60 का मल्टीप्लाई तो अब 3 का भाग 60 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा दोस्तों 20 बार अनुपात। ठीक है,
और यहाँ 4 का लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 15 बार, 5 का लगाएंगे 12 बार, और 6 का लगाएंगे 10 बार जाएगा। ठीक है, तो अब ये आ गया कितना, ए, बी और सी और डी। ये कह रहा कम से कम कितनी कलम होना चाहिए। अब ए को कितनी मिलना चाहिए, 20, और इसे 15, और इसे 12, और इसे कितनी, 10। तो टोटल कितनी हो गई दोस्तों, 5 2 7, 1 1 2 2 3 2 5। इसका मतलब 57 कलम तो उसके पास कम से कम 57 कलम तो होनी चाहिए उसके पास। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना दोस्तों, कम से कम कितना हो जाएगा, कम से कम कलम, कम से कम कलम कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 57। टोटल वैल्यू कितनी है, 57। इसका मतलब 57 कम से कम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। किसी सभा में, दूसरे क्वेश्चन पे, किसी सभा में उपस्थित पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों का अनुपात 2:7 था। निम्न में से कौन सा विकल्प सभा में उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या को हो सकती है। तो देखो, किसी सभा में उपस्थित पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों का अनुपात दिया है 2:7। ठीक है दोस्तों, 2:7 दिया है। अब ये कह रहा है पदाधिकारियों कर्मचारी कुल संख्या हो सकती है। कुल संख्या दोस्तों वही हो सकती है जो जो इसका टोटल करने से, इसके टोटल से जो संख्या डिवाइड हो जाए वही क्या हो सकती है, पदाधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या हो सकती है। तो 7 और 2 9, 9 से कौन सी संख्या डिवाइड हो जाएगी दोस्तों, 9 से ये डिवाइड नहीं होगी दोस्तों, ये गलत हो गया। ये भी नहीं होगी, गलत हो जाएगा। ये नहीं होगी, गलत हो जाएगा। अब बताओ, यहाँ 9 3 27, कितना बचेगा, 3 9 चक्के 36। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन ये है। एक बक्से में 96 गोलियां थी, बक्से के गिर जाने से कुछ गोलियां टूट जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात टूटी गोलियां एवं बिना टूटी गोलियों की संख्या को दर्शाता है। टूटी बिना टूटी टोटल बक्से में थी, तो इसका मतलब 96 को जो अनुपात डिवाइड कर रहा है टोटल, वही संख्या सही हो सकती है। तो अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 और 3 14 नहीं डिवाइड करेगा, गलत हो जाएगा। अब देखो 7 और 3 10 नहीं डिवाइड करेगा, गलत हो जाएगा। अब देखो 5 और 4 9 नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। 5 3 8 डिवाइड कर देगा इसको, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो।